अपने को प्यार बेशुमार मिलता है। नहीं, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है यार। और ये है हमारा शाहूनगर पुलिस चौकी। हाउ आर यू? ऑल गुड मैन, ऑल गुड। इतनी दूर है दरवाजा, तब तक तुम अपने भाई का डोला देख लो भाई, बन रहा नहीं बन रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज एकदम रियल वाली गुड मॉर्निंग है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:18। मैं जा रहा हूँ यहीं पास में एक ब्रांड का वीडियो शूट करने के लिए, और मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा आपके, मेरे और ब्रांड, हम तीनों के रिलेशनशिप के बारे में। काफी सारे कमेंट आते हैं मुझे ये कहते हुए कि जब ब्रांड का वीडियो करना होता है तभी आप व्लॉग्स डालते हो। ये सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है हम पर। कुछ हद तक सही भी है। जैसे ही नीचे उतरा बारिश शुरू हो चुकी है, हवाएं चलने लगी है। अपना दोस्त भी आ चुका है यहाँ पर। इससे पहले भी मैं नीचे आया था, अच्छा, तब बारिश नहीं हो रही थी। तो बारिश नहीं हो रही थी इसलिए मैंने कैमरा ले लिया। चलो कैमरे से शूट करेंगे। और जैसे कैमरा लेके नीचे आया, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। काफ़ी तेज चल रही है दोस्त, आईफोन में साउंड का वो दिक्कत है। 0.5 पे तो नहीं होएगा। 20 मिनट्स लेटर, सिर्फ हवाएं चल रही है, अब बारिश नहीं है, तो जाके अपना काम कर सकते हैं। जिस लोकेशन में शूट करना है उस लोकेशन में पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पर हवाएं काफी तेज चल रही है। ये हमने लोकेशन चूज किया था, बट हवाओं का क्या करें। बताओ कैसी जुल्फें लहरा रही है तुम्हारी। एक्स्ट्रा माइक लगा के बात करनी पड़ेगी। दिन 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 दिन। यहाँ हमें मिल चुके हैं सब्सक्राइबर। अपने को प्यार बेशुमार मिलता है। माइक से चेक करना पड़ रहा है। अभी अगर इसमें आवाज खराब है तो फिर हमें लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। हम लोगों ने शूट तो कर लिया है, दिक्कत ये है कि हमने रिकॉर्ड किया है इस पे, और इसका जो ऑडियो हमने रिकॉर्ड किया वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम राम भरोसे चल रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही हुआ है। तो ये जो भी आवाज आप सुन रहे हैं वो भी इसी में से आ रही है। चल रहा है, ठीक है, बैठ जाओ, वापस करना पड़ेगा वो सेम टू सेम। नहीं, ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है यार। कैमरे में प्रॉब्लम, माइक में प्रॉब्लम, आईफोन में प्रॉब्लम। तो आज के दिन हम लोग ना ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक टाइम था जब तुम लोगों के वीडियोस देखते थे, कोई क्रिएटर अगर ब्रांड वाले वीडियो करता था तो तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे अच्छा लगता है कि हम वो जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं बेसिकली कंप्लीटली फ्री में करते हैं। उनकी भी रोजी रोटी, उनको भी खाना पीना है, उनके भी शौक रहते हैं। फ्री नहीं होता ना, उसमें ऐड भी तो चलता है। वो कुछ सेकंड का रहता है उतना। तो आज जो भी बातें मैं करूंगा ना आप लोगों को दिल से करूंगा। ये सब बातें ना ऑडियंस के साथ शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि सच्चा ही व्लॉग हम बनाते हैं और दिल से बात करते हैं और दिल से कनेक्ट करते हैं। तो जरा देखते हो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। चल रहा है? चालू है, चालू है। शुक्र है। यहाँ पर बातें हो नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पर काफी हवा चल रही है और काफी तो घर चल के डिस्टर्बेंस भी है। उड़ जा काले कौवे। तो ये हमारे सब्सक्राइबर है गोवंटी। तो भाई लोग, तुम लोग के लिए एक सवाल है, अगर मैं ब्रांड करता हूँ तुमको अच्छा लगता है या गुस्सा आता है? अच्छा लगता है क्योंकि उसकी नॉलेज मिलती है और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऊपर से ये तो इंसान की एक जरूरत है, खाएगा पिएगा कैसे। तो मैं अगर ब्रांड करता हूँ इसका मतलब मैं पैसे कमा रहा हूँ। तुमको अच्छा लग रहा है? तो अच्छा लगेगा, तो जरूरी है ना। सब लोग ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन हमारा ये लड़का ग्रो नहीं करता। आप लोग के भी जो भी आंसर है कमेंट करके बताओ थोड़ा। काफी लोगों ने कमेंट किया कि जब ब्रांड आता है तभी वीडियो डालता है। नहीं, ऐसे कितने सारे वीडियो हैं जो डेली नहीं देखते, ये वो लोग बोलते हो। पहले की भी वीडियो देखो, बिना स्पॉन्सर के भी है। हाँ, आगा 2 चाय। ठीक है, थैंक यू। चेयर्स फॉर द ब्रांड्स। लेकिन एक चीज है हाँ। कि इन्फ्लुएंसर्स को मिसलीड नहीं करना चाहिए अपने ऑडियंस को। उनका जो ब्रांड है खुद का, उनके लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अफलातून ही प्रमोट कर रहे हैं। अफलातून। राइट हो गया भाई सब। क्या मस्त हवाएं चल रही है। एक इम्पोर्टेंट और अचानक सा काम आ गया है जिसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है पुलिस स्टेशन। चलते चलते मैं बता दूं कि बात क्या है। अरे यार, जब मैं निकलता तभी क्यों बारिश होना होता है। ओ बिल्लू। तो कुछ बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले मैंने अपने पासपोर्ट के करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, एंड जिसके लिए मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था लोअर बरेल। वहाँ पर अपना काम खत्म हुआ, एंड देन उसके 1-2 दिन बाद पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो काम है वो भी हो गया था। मतलब पुलिस वाले घर पे आए, वेरीफाई करके चले गए। फिर उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन में जो भी मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे पासपोर्ट ऑफिस में वो सब वेरीफाई किया उन्होंने, साइन वाइन लिया, सब कुछ हो गया। एंड उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया। यूजुअली इतना टाइम लगता नहीं है। एक बार पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है तो 10 दिन में पासपोर्ट आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पासपोर्ट आया नहीं। तो जो पुलिस वाले थे उनको मैंने कॉल किया, उनको मैंने बताया कि अभी तक प्रोसेस हुआ नहीं। उन्होंने बोला आगे मैंने प्रोसेस कर दिया है तो वो हो जाएगा, एसपी ऑफिस के पास गया हुआ है। एंड देन फिर से आज मुझे कॉल आता है, वो कहते हैं कि आपका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार, क्योंकि मैंने तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे उस टाइम पे। एंड अगर कुछ डॉक्यूमेंट का इशू होता तो पासपोर्ट ऑफिस में ही मुझे बोल देना चाहिए था। मैं वेट कर रहा हूँ कि अब पासपोर्ट आएगा, पासपोर्ट आएगा।
बारिश तो शुरू हो गया है, बस अभी ये प्रे कर रहा हूँ कि जोर से ना हो, इतने बारिश में मैं घर तक पहुँच सकता हूँ। एक्चुअली मैं घर जा रहा था वैसे खाना खाने के लिए, एंड पुलिस स्टेशन भी वहीं पर ही है, तो दो काम मेरा एक साथ में हो जाएगा। एक ना इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, पुलिस का और मेरी मॉम का। मेरे घर में अगर कोई भी पुलिस वाला ऐसे अचानक से आ जाए ना, मम्मी की जान ऊपर नीचे हो जाती है। जब वेरिफिकेशन होने वाला था तो एक दिन मैं खाना खाने के लिए गया था घर पे, मम्मी को मैंने समझाया कि देखो मम्मी, पुलिस वाले आने वाले हैं, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो आएंगे वेरिफिकेशन के लिए। आप ये मत सोचना कि कुछ हो गया है या किसी ने कुछ कर दिया है, तो उनको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ता है। पता नहीं क्यों मम्मी को बहुत ज्यादा डर लगता है इन सब चीजों से। बहुत इमोशनल भी है मम्मी एंड बहुत प्रोटेक्टिव है फैमिली के लिए, तो ये होना उनके लिए जायज है। और अगर कुछ भी हो जाता है, चाहे वो छोटा मोटा क्यों ना हो, जैसे अभी बीच में सूफी एडमिट हुई थी, मम्मी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। आ गए जी हमारे पुराने वाले एरिया में। ये ग्राफिटी की क्या हालत हो गई है। आप लोगों ने मेरे पहले के व्लॉग्स में ये वाला एरिया काफी बार देखा होगा, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ नहीं रहता था। मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन सी बिल्डिंग में मैं रहा करता था, और जो सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ पर अभिजीत सावंत रहा करता था, और उसके बाजू एक दिखाता हूँ मैं, ये वाली बिल्डिंग, ये G9, और ये है हमारा शाहूनगर पुलिस चौकी। चलो मेरा पासपोर्ट वाला काम तो हो गया। चूँकि मैं अपने एरिया में वापस आया हूँ तो थोड़ा सा पुरानी मेमोरीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ करता था। यहाँ पर मेरा पोलो रहा करता था, यहाँ R1, इसके सेकंड फ्लोर पे मैं रहता था, यहीं से आना जाना होता था। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर सब्सक्राइबर आए हैं और पुलिस वाले ने उनको जमा कर लिया वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे खड़े रहना अलाउ नहीं है। मैं भी ज़्यादा टाइम तक खड़े रहूँगा ना, मेरे को बोलेंगे आ जाओ अंदर तो। वहाँ मैंने काफ़ी सारे शूट किए हैं, ब्रांड वीडियो भी वहाँ पर मैंने निपटाए हैं। मेमोरीज। खाना खाने के लिए घर पे आया था, अम्मी जान आवाज़ पड़ रहे हैं, थोड़ा रुकना पड़ेगा खाने के लिए। रेडी किधर है? मम्मी इशारों से बात। खाने में है चावल, चटनी, दाल, मटन। मेरे YouTube की वीडियो पे एक कमेंट आया जिसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। जो टॉपिक था वही ब्रांड्स, कंसिस्टेंसी, मेरा कंटेंट, आप लोग। मैंने जब अपना YouTube चैनल शुरू किया था उस वक्त मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं डेली वीडियो डालूंगा YouTube पे। उस वक्त मैं हफ्ते में एक वीडियो डाला करता था फ्राइडे के दिन, क्योंकि उस दिन बॉलीवुड की मूवी रिलीज होती है, तो मैं भी अपना व्लॉग रिलीज करता था। आप लोग का प्यार मिलता गया तो फिर मैंने अपने व्लॉग की कंसिस्टेंसी बढ़ा दी। मैं हफ्ते में 3 व्लॉग करने लगा, फिर एक दिन में 1 व्लॉग करने लगा, एक दिन में 2 व्लॉग्स भी मैंने किए हैं, एक दिन में मैंने 3 व्लॉग्स भी किए हैं। जब मैंने चैनल बनाया था तब डेली व्लॉग्स डालने का कोई मोटिवेशन नहीं था, और ना अब भी है। डेली व्लॉग्स में मेरा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है वो रहा है 3 महीने का। 3 महीने तक मैंने कंटिन्यूसली व्लॉग डाला था हर दिन। बट ये सडन नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे हुआ था। 10 दिन वाला चैलेंज लिया, फिर 10 दिन में 10 व्लॉग डाले, 20 दिन में 20 व्लॉग डाले, 1 महीने में एक, ऐसे करते करते हुआ। अभी क्या है ना कि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा हो गया कि अगर आप डेली डालोगे तो ही आप ग्रो कर सकते हो, अगर आप डेली नहीं डालोगे तो आप एकदम पीछे रह जाओगे। जस्ट लाइक इंस्टाग्राम पे भी कितने भी फोटोज डालो आप ग्रो कर ही नहीं पाओगे जब तक आप रील नहीं डालोगे। रील डालना जरूरी हो गया। उसी तरह से YouTube ने भी ऐसे डेली करोगे, रेगुलर आओगे तो ही आप ग्रो कर सकते हो। मेरा जो YouTube ज्वाइन करने का मोटिवेशन था वो था सीखना। मैं यहाँ से सीख के वापस फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहता था, बट यहाँ आ गया पिक्चर में ब्रांड्स आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इसको एज अ करियर भी लेके जाया जा सकता है, और ये ब्रांड्स ही हैं जिसकी वजह से आज मैं YouTube फुल टाइम कर रहा हूँ। YouTube में जो एडसेंस वाला पैसा आता है उससे हर क्रिएटर सर्वाइव नहीं कर सकता। आप लोग को मैं आज एक ऐसी चीज बताता हूँ जो सिर्फ मेरे शुरुआत के सब्सक्राइबर जो हैं उन्हीं को पता है। पहले जब मैं वीडियो डालता था ना, मैं अपने वीडियो को मोनेटाइज नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई वीडियो देख रहा होगा और अचानक से ऐड आ जाएगा तो वो वीडियो को स्किप कर देगा, मेरा वीडियो नहीं देखेगा। इसीलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत में ना वो इंट्रो जैसा भी कुछ बनाता था कि लोग देख ले कि ग्लिम्स क्या है, फिर उसके अंदर शायद पूरा ब्लॉग देख ले। लेकिन जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे उसके बाद जाके मैंने अपना YouTube वीडियोस मोनेटाइज करना चालू किया, क्योंकि उस वक्त तक मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि मैं अपना पैसा लगा के कंटेंट ज्यादा नहीं बना सकता हूं, लिमिटेड कंटेंट ही बना सकता हूं। तो ये ब्रांड्स ही हैं जिसकी वजह से आज मैं YouTube पे सर्वाइव कर पा रहा हूं। अगर ब्रांड्स नहीं होते तो शायद मैं YouTube पे नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता, इतना तो अपने आप पे भरोसा है। ब्रांड करते वक्त मैं एक बात का ध्यान रखता हूं कि मैं अपने ऑडियंस को मिसलीड ना करूं। जिंदगी में मुझे ना एक ब्रांड का अफसोस है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट अभी मैंने उसको YouTube से डिलीट कर दिया, उसका कहीं मिलेगा नहीं। कुछ लोग अभी ये सोचेंगे कि अरे ये तो सिर्फ ब्रांड्स के लिए वीडियो बना, ऐसा नहीं है। ब्रांड से जो पैसा आता है ना, देखो अभी मेरे ना बड़े
ख्वाब नहीं थे पहले के। मेरा सिर्फ इतना था कि एक घर मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, एक स्पोर्ट्स बाइक मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। वो मिल गया, मैंने वो कर भी लिया जिंदगी में। उसके बाद मैंने कोई भी काम ढंग से नहीं किया अपने लाइफ में, ना ही मैंने बिजनेस को ढंग से किया, ना ही फिल्म मेकिंग को किया, ना यूट्यूब ढंग से कर रहा हूँ। मैंने फिर बड़े ख्वाब देखना शुरू किया एंड देन अभी है कुछ बड़े ख्वाब जिसे पूरा करना है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और जो ब्रांड से पैसे आते हैं ना, अभी मैं पैसे कमाने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। जितने भी पैसे आएंगे ना, उसको अच्छा कंटेंट बनाने में मैं यूज करूंगा। और मैं आप लोगों से ना ये प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग को फ्यूचर में मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट दूंगा। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता हूं कि मैं आपको डेली व्लॉग्स दूंगा, लेकिन अच्छे व्लॉग्स देने की गारंटी है। और ये जो व्लॉग्स होंगे ना, ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगा, कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करेगा, गारंटीड। लगा लो स्टैंप। तो आप लोग का एक सवाल जो है कि जब ब्रांड्स आता है तभी मैं वीडियो डालता हूँ, वो इसीलिए है कि ना अभी कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो महीने में उनको कुछ वीडियो बना के मुझे देना पड़ता है। और जब मैं व्लॉग नहीं डालता हूँ ना, तो बहुत गैप हो जाता है। तो फिर जो भी व्लॉग्स बनने होते हैं वो स्पॉन्सर्ड वीडियो ही करना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपको फील होता होगा कि अरे ये सिर्फ ब्रांड्स के लिए वीडियो डाल रहा है। वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो कमिटमेंट्स होते हैं, इसके लिए ऐसा होता है। अब मैं क्या करूंगा ना, जब व्लॉग्स नहीं आएंगे ना, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि व्लॉग्स नहीं आएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं करूंगा, मैं करूंगा डेली व्लॉग्स, बट वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा। और अगर मैं डेली व्लॉग्स नहीं डाल रहूंगा ना, तब मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि देखो मैं डेली व्लॉग्स नहीं कर रहा हूं, ताकि आप लोग व्लॉग्स का डेली वेट ना करें। ये कैसा रहेगा बताइए कमेंट करके। आई होप मैंने अपनी बात आप तक सही पहुंचा दी है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब पता नहीं आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें समझ में वही आता है जो दिमाग में हमारे होता है। हाउ आर यू? ऑल गुड मैन, ऑल गुड। तो सत्य चीता, तुमसे एक सवाल है। अगर तुम्हारे YouTube के जर्नी में ब्रांड नहीं होते तो क्या तुम YouTube पे वीडियोस अभी भी बना रहे होते जैसे रेगुलर अभी बना रहे हो? बिल्कुल। अगर ब्रांड नहीं होते तो भी शायद मैं रेगुलर ही वीडियो बना रहा होता, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे लिए YouTube की इनकम इनफ है अपने कंटेंट को बनाने के लिए। पर ये है कि का पैसा आता है तो हम अपने कंटेंट को थोड़ा वाइड कर लेते हैं कि इंटरनेशनली घूमेंगे और ज्यादा कंटेंट अच्छा बना सकेंगे और ज्यादा चीजें दिखा पाए। अब लगाते हैं प्रभजोत को कॉल। हेलो मेरे भाई, मुंबई से सीधा आ रहा है दिल्ली की तरफ सवाल तो काफी कठिन है, लेकिन जो भी आंसर है दिल से देना भाई। देखो ब्रांड बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में खर्चा लगता है भाई। अगर ब्रांड ना होते तब हम इतना पैसा अर्न ना करते, तब मैं जॉब कर रहा होता और वही सैटरडे संडे में भी हो सकता है हफ्ते में 3 वीडियो डाल रहा हूँ। अभी मैं क्या 30 दिन है तो 30 वीडियो आ रही है, तब 30 दिन होता तो 10 वीडियो 12 वीडियो आती जितने में शूट कर पाता, क्योंकि एट द एंड हर किसी को पैसा कमाना है। बराबर। पैसा होगा तो तुम आगे काम कर पाओगे, पैसा ही नहीं होगा तो काम कैसे करोगे? मेरा अभी वैसा है कि अगर एक मिनट रुक जाए यार, ये कौन आ गया? इतनी दूर दरवाजा, तब तक तुम अपने भाई का डोला देख लो भाई, बन रहा नहीं बन रहा भाई, कमेंट सेक्शन में बताना डोला। अरे पैसा जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई, जरूरी। वीडियो का टाइटल ये डाल दो भाई, पैसा बहुत जरूरी है। देखता हूँ। अच्छा, वीडियो का टाइटल ऐसा है कि मैं पुलिस चौकी गया था, पुलिस डालू या पैसा डालू? टाइटल का गेम मैं बता देता हूँ भाई, प्रभजोत का बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपना नहीं है। और हम लोग जब ऐसे ट्रैवल कर रहे थे मनाली लद्दाख साइड में, ज्यादातर टाइटल के सजेशन तो हमें प्रभजोत नहीं दिए थे। अब बता क्या डालू, पैसा पुलिस? पैसा बंदे देखे ना देखे, लेकिन पुलिस में ज्यादा इंटरेस्ट है। पुलिस वाले टाइटल। हर क्रिएटर का अलग अलग रीजन होता है, लेकिन हर क्रिएटर के लिए ब्रांड्स इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव एंड टू ग्रो, टू मेक गुड कंटेंट। बाकी सब एकदम बढ़िया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं दिखता है अभी। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब एकदम बढ़िया। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बड़े कर खुदा हाफिज़। लिव लाइफ, लिव ड्रीम। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में दे सकता है क्या? शॉर्ट में आंसर, ठीक है? शॉर्ट में? हाँ, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बड़ा बन चुका है।